फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर का फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया। फैसला 5-1 की अक्सरियत से आया। जस्टिस मुसरत हलाली ने इख्तलाफी नोट लिखा। अदालत ने कहा, फौजी अदालतें मुल्जिमान का ट्रायल कर सकती हैं, लेकिन हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मशरूत होगा। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। खुसूसी अदालत ने इस्तेगासा की शहादत तलब कर ली। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। 19 दिसंबर को आयद की जाएगी। बानी पीटीआई तोशाखाना केस में भी गिरफ्तार। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के केस का महफूज फैसला सुना दिया। जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में अबूरी जमानत खारिज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। हुक्म के बाद नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तोशाखाना केस में भी गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अरकान असम्बली की ताहयात नाअहली। सुप्रीम कोर्ट का तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला। जनवरी में केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा कि तमाम केस जनवरी 2024 के आगाज पर एक साथ मुकर्रर किए जाए। केस ज़ेर इल्तिवा होने को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है। जो जाली मुकदमात से उनसे बरियत भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है कि ये सारे मुकदमे जो है ना जानबूझ के बनाए गए हैं। तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। हमारे साथ जुल्म हुआ, इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, 8 फरवरी को आवाम की सबसे बड़ी JIT और अदालत फैसला देगी। मेरे खानदान को सजा, असल में 25 करोड़ आवाम को सजा है। जो दुख दिए गए उसका क्या मुदावा है। ये वो जख्म है जो कभी नहीं भरेंगे। जाली मुकदमात का खोखलापन दुनिया पर वाजे हो गया। तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। जब मुल्क मुश्किल में है तो हम अपना सियासी इख्तलाफात को भूल के एक पाकिस्तान बन के उन मसाइल का मुकाबला करें। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, चाहे वो का दहशतगर्दी के वाक़या में मुलव्वस लोग हो या जो भी इस मुल्क का दुश्मन हो, मुखालिफ हो, हमारे आपस का लड़ाई का फायदा उठाते रहेंगे। पुरानी सियासत को छोड़ना होगा। खेलूंगा या ना खेलने दूंगा, ये सियासत नहीं चलेगी। बिलावल भुट्टो का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। उन्होंने कहा कि डिक्टेशन का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद होगा तो जमहूरियत चलेगी। तकसीम, नफरत, अना और ज़ातियात की सियासत को दफन करना होगा। बानी पीटीआई की नाकामी की वजह ज़ाती मफाद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस लोगों को बेनकाब करने का मुतालबा दोहरा दिया। मज़ीद बोले कि दहशतगर्दों से बातचीत करके पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया। ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब में कहा कि हुकूमत में आकर ख़वातीन को बिला सूद कर्जा देंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने बादुल नजर में जुर्म किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गैर शरई निकाह केस के काबिल समाअत होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सीनियर जज कुदरतुल्लाह ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा कि बुशरा बीबी के साबिक शोहर खाविर मानिका ने इल्ज़ाम लगाया कि पीरी मुरीदी के चक्कर में राब्ता इस्तेवार किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए। डेरा इस्माइल खान हमले में शहादत नोश करने वाले जवान अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, अजीज़ व अकारब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक शोहदा की ये कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में पाक फौज के अज़्म और हौसले को मज़ीद तक़वियत देती हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशत गर्दी के खात्मे तक जारी रहेगी।
बिजली चोरी पर FIR दर्ज होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत बिजली चोरी काबिल दस्तअंदाजी जुर्म करार ग्रेड सदरा या ऊपर के ऑफिसर या तकसीम कार कंपनीज के CEOs बिजली चोरी के मुर्तकिब सारिफीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकेंगे। काबीना ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से फैसला मौखर किया। ऐसे अफगान बाशिंदों के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत की हद को 29 फरवरी 2024 कर दिया गया। मुकर्ररा तारीख के बाद हर माह $100 के हिसाब से हरजाने का इतलाक होगा। हुकूमत ने अफगान बाशिंदों के क़याम में 29 फरवरी तक तोसी दे दी। दीगर ममालिक मुंतकिली के मुंतज़िर अफराद के क़याम में भी तोसी। वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी रद्द कर दिया। कहा कश्मीर का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से हल होना है। भारतीय कानून साजी मसला कश्मीर पर असरअंदाज नहीं हो सकती। पहली स्पेस पॉलिसी की भी मंजूरी। जो हमारी डेली की प्रैक्टिस है, इसमें हमारा स्टाफ चेकिंग करता है। एक बहुत ज्यादा ज़ईफ़ुल उम्र खातून, ड्यूटी अफसर ने उनसे पूछा अम्मा का जाना है, खातून ने कोई बात नहीं बताई। सर्च करने पर इनके पास 15,77,000 रुपए की नकद रकम बरामद हुई है और कुछ टॉप्स वगैरह 2-3 और चीजें हैं गोल्ड की, वो भी निकली है। कराची कैंट स्टेशन पर बुजुर्ग खातून से लाखों रुपए बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक ज़ईफ औरत रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 15 लाख नकदी, सोना और जेवरात कब्जे में ले लिए। खातून पंजाब से कराची पहुंची थी। PSL 9 के लिए ड्राफ्टिंग मुकम्मल। फ्रेंचाइजेस ने 6 कैटेगरीज में खिलाड़ियों का इंतखाब करके स्क्वाड मुकम्मल कर लिया। कौमी खिलाड़ियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी ड्राफ्टिंग के लिए दस्तयाब थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कैलेंडर्स, कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी ने बड़े खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। 46 खिलाड़ी प्लाटिनियम और 76 डायमंड कैटेगरी में शामिल थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।